एक रूम दिख रहा है, ये ऑफिस खोला गया है, तो ऑफिस के लिए फंडिंग कहाँ से आता है? हम लोग जैसे देवेंद्र महतो हमारे बाल बच्चा के लिए लड़ रहा है। सिल्ली में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बार आपने चांस दे दिया, इस बार किसको देखना चाहते हैं? जेबीकेएसएस का जो भी रहेगा उसी को देंगे। कार्यालय है, इस कार्यालय का जो ओनर है, बोल सकते हैं जिनका घर है वो है, और वो जेबीकेएसएस को कार्यालय खोलने के लिए दिया हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं कितना पैसा लेते हैं। दादा सबसे पहले जोहार, ये जो कार्यालय खोलने के लिए जेबीकेएसएस को आप दिए हैं, कितना पैसा लेते हैं? पैसा तो नहीं तो निःशुल्क दे दिए हैं। निःशुल्क दे दिए हैं। लगातार जेबीकेएसएस पे ये आरोप लगता है कि जेबीकेएसएस फंडिंग कहाँ से करता है? फ्री में दे रहे हैं रूम? फ्री में दे दिए हैं। फ्री में दे दिए निःशुल्क। निःशुल्क। हाँ। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा जो आप फ्री में आप लोग इनको रूम दे दिए? देवेंद्र महतो अच्छा लगा। देवेंद्र महतो अच्छा लगा। छात्र नेता देवेंद्र छात्र महतो, नेता। जो इनके विचार अच्छा लगा। उनके विचार अच्छे लगते विचार हैं। अच्छा लगा। अच्छा, तो फ्री निःशुल्क दे दिए हैं। निःशुल्क दे लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि जेबीकेएसएस का फंडिंग कहाँ से आता है, इसलिए आपको हमने पूछ लिया। निःशुल्क दे दिए हैं। मतलब जितना दिन काम करेंगे सब यहाँ हाँ। फ्री रहेगा। हाँ, फिर रहेगा। कार्यालय का भाड़ा उड़ा नहीं नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं लगेगा। कि अंदर ही अंदर फंडिंग होता है किधर से? अंदर अंदर से नहीं, कोई नहीं। फंडिंग करता है क्या? नहीं, नहीं होता है ना। नहीं होता। अच्छा, जयराम दा का विचार और देवेंद्र दा का विचार कैसा लगता है आपको? सब अच्छा बताइए। लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। सिल्ली में इस बार बदलाव करेंगे कि हाँ, बदलाव करेंगे। किसको देखना चाहते हैं? छात्र नेता देवेंद्र महतो। अच्छा, देवेंद्र नाथ तक देखना चाहते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अच्छा, अभी आप जेबीकेएसएस का संगठन विस्तार को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। जयराम दा को जानते हैं? बिल्कुल सर, जानते हैं, जयराम दा को देखे हैं कभी सामने से? देखे हैं सर, ठीक है। अच्छा, अभी इलेक्शन लड़ने का बात कर रहा है, वोट दीजिएगा उनको? बिल्कुल देंगे सर, दीजिएगा? बिल्कुल देंगे आप अकेले दीजिएगा कि दूसरा को भी दिलवाइएगा? सर। सारा समाज के तो संपर्क करके दिलवाएंगे। अच्छा, पूरी समर्थन कीजिएगा। समर्थन दीजिएगा ना जयराम महतो को? मतलब जेबीकेएसएस को ही समर्थन करिएगा? पूरा पूरा। झारखंड प्रखंड में जैसे देवेंद्र महतो हमारे बाल बच्चा के लिए लड़ रहा है, झारखंड के लिए हम लोग का झारखंड का आंदोलन इसी इतने हम कह के अपना वाणी बंद कर रहे हैं। अच्छा, हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो हैं, और जानने का और लोगों से भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार। जिस तरह से अभी राहे प्रखंड के अंदर आप एक बैठक रखे हुए थे, क्या कुछ बातें निकल के आया? कौन चीज़ों को लेकर आप बैठक कर रहे हैं? जेबीकेएसएस को लगातार आप बैठक करते जा रहे हैं, क्या कुछ बातों को लेकर आप ये कर रहे थे आज? जी बिल्कुल, जिस प्रकार लगातार 2 वर्षों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जेबीकेएसएस का उदय हुआ टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, और पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिलों के जो आम गरीब किसान मजदूर हैं, जो ईमानदारी खून पसीना का जो कमाई का पैसा है उसको दान दक्षिणा करते हुए इस पार्टी का संगठन को एक बड़ा रूप दिए हैं। और वर्तमान समय में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है, जिसमें आदिवासी, मूलवासी, सभी समाज के, सभी धर्म के सभी लोग हैं। उसी दरमियान में जब लगातार आंदोलन हुआ और आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोग देखे कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला ये सरकार। आज देख रहे हैं बाल भी मेरा बड़ा बड़ा हुआ है, तो जिस पॉलिसी को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़े, आज उसका रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण हमने संकल्प लिया बाल नहीं कटाने का। तो ये एक चीज़ समझ में आता है कि कितना बड़ा बड़ा आंदोलन करने से ये सत्ता का नशा में चूर, सत्ता के बैठे मठाधीश लोग को सुनाई नहीं पड़ता है। इसीलिए जनता का राय आया कि एक नया विकल्प बनाया जाए राजनीतिक का, और उसको लेकर के लगातार जो है कि पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी दरमियान में सिल्ली विधानसभा अंतर्गत राहे प्रखंड के जेबीकेएसएस प्रखंड कार्यालय में हम लोग बैठक किए, और इस बैठक में राहे प्रखंड के सभी 9 पंचायत के विभिन्न गांव के हमारे जेबीकेएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता जो शुरू से इस आंदोलन में जुड़े हैं, यही वो लोग हैं जो टाइगर जयराम दा को धनबाद और बोकारो के जिला के बाद पहला अदर जिला रांची जिला का राहे की माटी में बुलाए थे, और उस समय से सक्रिय रूप से लगातार जो है कि इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो राहे का माटी बहुत ऐतिहासिक माटी है, राढ़ माटी है, इसलिए हम लोग का 9 पंचायत का सभी गांव का सभी कोई मिलजुल करके हम लोग ने बैठक तय किया, और बैठक में हम लोग ने निर्णय लिए
कि संगठन को प्रत्येक गांव का प्रत्येक टोला तक, सुदूरवर्ती क्षेत्र तक, जंगल झाड़ में छिपे घर घर तक हम लोग जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि आखिर झारखंड का गठन किस उद्देश्य से हुआ था और 23 साल के झारखंड में क्या हो रहा है, और हम लोग आगे जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था, जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, उस झारखंड का निर्माण हम लोग टाइगर जयराम महतो को 2024 में मुख्यमंत्री बना करके अबुआ राज स्थापित करके हम लोग इस राज्य के गठन का उद्देश्य पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे खून में है संघर्ष, हमारे खून में है न्याय, हमारे खून में है बिना पक्षपात किए, बिना भेदभाव किए हर समाज को, हर वर्ग को लेके जाना, और इसी सोच और विचार को लेकर के अभी तक जो खून पसीना कमा करके JVKSS को 70 से 80 करोड़ रुपए अपने मिडिल वर्ग के लोग ने खर्च करके आज इतना बड़ा परिवार बनाया है। तो हम लोग मूल ढांचा के तहत ही काम करेंगे और आने वाले दिन में यह ऐतिहासिक संगठन बनने वाला है। और निश्चित ही दिल्ली में जो जोश, जुनून, उत्साह दिख रहा है, आज अगर हम राय प्रखंड की बात करें तो राय प्रखंड जैसे या तो सोनातू प्रखंड, सिल्ली प्रखंड या पतरातू, जहाँ भी कार्यालय है, हम लगातार मीडिया में बोल रहे हैं कि ये कार्यालय का जो भी खर्च आ रहा है, या बैनर का, फ्लैक्स का, झंडा का, या यहाँ रूम का, या मैनेजमेंट का, हमको कुछ पता नहीं है। यहाँ के सक्रिय सदस्य लोग सीधे कहते हैं, हम पूछने का, जानने का भी प्रयास करते हैं, तो यहाँ के सक्रिय सदस्य लोग का सीधे कहना रहता है वो सब आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, आप लगातार पहले जो थे आप स्टूडेंट के समक्ष हुआ करते थे, लेकिन हमेशा आप लोगों के बीच अभी जा रहे हैं। लोगों का एक सवाल हमेशा दिमाग में रहता है कि देवेंद्र महतो लोगों के बीच जा रहे हैं, ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, अब विधानसभा में घूम रहे हैं, लोकसभा में घूम रहे हैं, तो तैयारी आप किस चीज का कर रहे हैं, लोकसभा या विधानसभा? लोग सवाल उठाएंगे, अधिकतर आप लोगों के बीच अभी हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं, लोकसभा में घूम रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? हम घूम रहे हैं झारखंड प्रदेश का इस माटी के लिए, जो पूरे झारखंड प्रदेश ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास को खरा उतारने के लिए हम घूम रहे हैं। जो अभी तक इस राज्य को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, दलाली काम करने का काम किया है, उस बातों को उजागर करने के लिए हम घूम रहे हैं, लोगों को जन जागरण करते हुए राज्य गठन का उद्देश्य को बताने के लिए। क्योंकि राज्य का गठन सिर्फ MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ नहीं हुआ है। इस राज्य का गठन सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, MP बन के सिर्फ बॉडीगार्ड लिए, फैसिलिटी लिए, जगह जगह अपना शोरूम खोले, जगह जगह होटल खोले, जगह जगह अपना संपत्ति बढ़ाए, इसके लिए इस राज्य का गठन नहीं हुआ है। इस राज्य का गठन यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो ड्राइवरी खलासी का काम करते हैं, उसका बेटा बेटी का बेहतर शिक्षा हो, उसका वैसे लोगों का जो झारखंडी मूल है उसको खतियान आधारित उसको पहचान मिले, उसके आधारित यहाँ नियोजन नीति हो, उससे आधारित जो है कि यहाँ के लोगों को बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधा मिले, यहाँ बेहतर सड़क मिले, बेहतर बिजली सुविधा मिले, ऐसे तमाम जो मौलिक चीज़ है उसको उपलब्ध हो, इसके लिए इस राज्य का गठन हुआ है। और इस चीज़ों के लिए हम पूरे झारखंड प्रदेश में घूम रहे हैं। और जहां आपका सवाल है विधायक और सांसद का, ये देवेंद्र नाथ महतो आज तक नहीं कहा है कि विधायक या सांसद का चुनाव लड़ेगा, न ही आगे हम कहेंगे। ये हमारा संगठन का नेतृत्व, जो हमारा कोर कमेटी है, हमारे क्षेत्र के जनता है, हमको जनता जो जिम्मेवारी देगी, जनता जैसा कहेंगे, हम जनता का बात को सुनते हुए आगे निर्णय लेंगे। क्योंकि जनता ने हमको आज एक पहचान दिया है, जनता के सहयोग से आज हम चलते हैं, जनता के सहयोग से आज हम घूमते हैं, जनता के सहयोग से आज मेरा दाना भी जाता है। तो गौतम बुद्ध की तरह जो एक राजा का बेटा होते हुए घर त्याग देते हुए, जब जब भूख लगता था उसको तो कटोरा लेकर के भीख मांगते थे, और जितना भूख होता था वो भीख मांग करके खाते थे। गौतम बुद्ध जैसा जिंदगी हो गया है मेरा। आज कार्यालय हमें दिया गया, कोई आदमी गाड़ी दिया, कोई आदमी तेल दिया, रोज सुबह शाम कोई ना कोई हमें नाश्ता करा रहा है, जो झारखंडी सोच रखते हैं, जो झारखंडियत को बचाने के लिए जो योगदान देना चाहते हैं। तो ये झारखंडी लोग जो हमें आज इतना बड़ा पहचान दे रहे हैं, उस जिसके भरोसे हम चल पा रहे हैं, तो वैसे लोग जो हमें निर्णय देंगे, आम जनता झारखंडियत के लिए जो सोचते हैं, उसका निर्णय सर्वोपरि होगा, और उसी का निर्णय को लेकर के हम आगे निर्णय लेंगे।